हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। हरी भरी खेतों वाला ससुराल। गौरी की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। शहर की लड़की थी, वो पढ़ी लिखी थी, तेज तर्रार मगर दिल की बेहद कोमल। जब उसकी शादी एक गांव में रहने वाले किसान परिवार में तय हुई तो सबको थोड़ा अजीब लगा। सहेलियों ने पूछा, गौरी तू शहर छोड़कर खेतों में कैसे रह पाएगी? गौरी बस मुस्कुरा दी थी, बोली, रिश्ते अगर सच्चे हो तो मिट्टी की खुशबू भी गुलाब से लगने लगती। डोली जब गांव पहुंची तो रास्ते में वो दूर दूर तक फैली हरियाली देखती रह गई। सरसों के पीले फूल, आम के बाग, पगडंडियों भर भागते बच्चे और छोटी छोटी झोपड़ियों से उठता धुएं का धागा, सब कुछ एक अलग ही दुनिया सा था। उसकी आंखों में डर भी था और एक नई दुनिया को अपनाने का हौसला भी। ससुराल वालों ने उसका खूब स्वागत किया। उसकी सास थोड़ी संकोची थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अपनापन था। ससुर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी नहीं, लक्ष्मी है घर में। अर्जुन उसका पति सीधा शर्मीला मगर दिल से गहरा इंसान निकला। पहले दिन ही उसने कहा था, तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। खेतों की दुनिया अलग है, लेकिन अगर दिल साथ हो तो हर रास्ता आसान होता है। शुरुआत में सब नया नया था। मिट्टी का चूल्हा, कुएं का पानी, सब कुछ, मुर्गे की आवाज़ और खेतों में आती बैलों की घंटियों की टनकार। शहर की शांति से अलग ये दुनिया बहुत संजीवनी थी। गौरी सुबह उठकर पहले आंगन बुहारती, फिर रसोई में सासू माँ का हाथ बटाती। धीरे धीरे उसने देसी पकवान बनाना सीख लिया। एक दिन उसने खुद अपने हाथ से सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाई। ससुर जी ने पहली बाइट लेते ही कहा, बेटी तेरा स्वाद भी इन खेतों जैसा सच्चा है। अर्जुन रोज खेतों में काम करता, दोपहर पर थक कर लौटता तो गौरी उसके लिए ठंडी लस्सी लेकर खड़ी रहती। वे दोनों आंगन में बैठकर पेड़ की छांव में बातें करती। सपने देखते ही गौरी को अब इन खेतों की महक अपनी सी लगने लगी। एक दिन अर्जुन उसे अपने साथ खेत में ले गया। सूरज की रोशनी चमकते, गेहूं के बाल हवा में झूमते, सरसों और गीली मिट्टी की महक। गौरी मंत्रमुग्ध होकर हो गई। अर्जुन ने उसके हथेली में एक बीज रखकर कहा, तू चाहे तो ये खेत तेरा सपना बन सकते हैं। उस दिन से गौरी ने सिर्फ घर नहीं, खेत भी संभाला शुरू कर दिया था। वो गांव की औरतों के साथ बैठकर उनसे खेतों की बात करती, देसी नुस्खे सीखती। धीरे धीरे वह गांव की बेटियों की तरह सभी के दिल में बस गई। फिर एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत ज्यादा हो गई। खेतों में पानी भर गया, फसल बर्बाद हो गई। अर्जुन और उसके सास ससुर के चेहरे पर उदासी छा गई। उस रात पूरे घर में एक अजीब सी चुप्पी थी, लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और एक महिला समूह बनाए। यह सब मिलकर अचार, पापड़, देसी घी, मूंगफली का लड्डू बनाने लगी और शहर में बेचने लगी। कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया। गांव में रोजगार आया, औरतों ने आत्मविश्वास आया और गौरी ने नई चमक लाई। अब वह सिर्फ बहू नहीं थी, एक मिसाल बन चुकी थी। उसके खेत अब पहले से भी ज्यादा हरे थे, क्योंकि उसमें मेहनत के साथ साथ उसकी ममता मिली हुई थी। गांव के लोग जब भी उसके घर के सामने गुजरते तो कहते, ये वो घर है जहाँ सरसों की खुशबू और रिश्तों की मिठास साथ साथ मिलती है। हर साल जब खेतों में सरसों के फूल गिरते तो गौरी बच्चों के साथ जाकर उसमें तस्वीर खिंचवाती, कुछ फूल तोड़कर सासू माँ के बालों में सजाती और कहती, माँ जी देखिए ना, खेत अब मेरे अपने हैं। सासू माँ मुस्कुरा कर कहती, बेटी तूने इस घर को हमारी संवार दिया, खेतों को भी। तू सिर्फ बहू नहीं, हमारी किस्मत है। गौरी आज भी शहर नहीं लौटना चाहती। वह कहती है कि जहाँ रिश्ते खरे हो वहाँ खेतों की मिट्टी भी सोना बन जाती है। और वो खेत जो कभी अजनबी थे, उसके लिए अब उसकी पहचान बन चुके थे। उसकी गोद में अब एक नन्हा बच्चा है जो सरसों के फूलों